नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। यूजीसी बिल के विरुद्ध में प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही अलग अलग राज्यों में भी लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के सीतामढ़ी में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हम कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो यूजीसी बिल 1956 में जो लागू हुआ था उसमें संशोधन करने के बाद फिर से पारित कर दिया गया, उसको लेकर क्या नाराजगी है, क्यों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सीधा बातचीत करेंगे। आखिर क्या वजह हो गई कि आप लोग सड़क पर उतर गए हैं? सबसे पहली बात है कि जब चुनाव होती है तो हिंदुत्व की बात की जाती है। आज उसी हिंदुत्व को तोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है? जब बात हो कि सवर्ण की बात हो तो सवर्ण तो हमेशा इस देश को सींचने का काम किया। यूनिवर्सिटी में अगर दान देना हो तो जमीन सवर्ण दे, और जब बात आए कि उसके छात्र और छात्राएं वहां पढ़ने जाए तो उसमें ऐसा बिना एक्ट लगा दिया जाए कि कोई उसका कानून नहीं और उसको सीधे अरेस्टिंग करके भेज दे। ऐसा क्यों? तो ऐसे हम लोग अपने हाथ को काटने का खुद काम कर रहे हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को संशोधन करे, वापस ले, ताकि इन फ्यूचर हम लोगों का एकता बना रहे। हम लोग यहाँ जातिगत कोई बात ही नहीं करते। व्यक्ति विशेष की अगर बात हो तो व्यक्ति विशेष की बात हो, कोई समुदाय पर थोपने का काम सरकार क्यों कर रही है? सरकार का विकास, तो फिर ऐसा क्या हो गया बिल में? देखिए, बिल में सबसे बड़ी बात है कि मार्च 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था अंग्रेजों द्वारा। अगर उससे तुलना करें तो कहीं ना कहीं यह यूजीसी उसी रॉलेट एक्ट के तहत बनाया गया है, उसको देख के हूबहू बनाया गया है। क्योंकि इसमें न अपील है, न दलील है, न वकील है, और इसमें सीधा और सीधा आपको डायरेक्ट सजा सुनाया जाएगा। इस यूजीसी में जरूर संशोधन करने की आवश्यकता है, और संशोधन जब तक नहीं होगा तब तक क्या युवा साथी हम लोग सभी लोग आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन ही नहीं करेंगे, अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा। सीतामढ़ी नेता लोग बोलते हैं कि हमने जब तक सवर्ण वोट नहीं देते, बीजेपी सवर्ण लगातार बीजेपी के वोटर रहे हैं, बावजूद क्या ऐसी स्थिति हो गई कि आप लोग को सड़क पर उतरना? देखिए यह बिल भस्मासुर बिल है। सरकार अगर नहीं चेतेगी, क्योंकि हम लोगों का आंदोलन जो है यह चरणबद्ध होगा, सरकार नहीं चेतेगी तो सरकार की जानी तय होगी। भस्मासुर बिल मैंने इसलिए कहा कि देखिए, शिकायतकर्ता जो है इस बिल के माध्यम से उसको इतना ताकत दिया गया है कि अगर आप झूठा शिकायत भी करते हैं तो उसके लिए आप दंड के भागी नहीं हैं, इससे उसको बल मिलता है। दूसरा कि हम अगर शिकायत कर रहे हैं तो जिसके लिए शिकायत कर रहे हैं बिना किसी जांच का FIR लॉन्च हो जाता है। आज सिंपल FIR लॉन्च कराने जाइए तो 2 दिन लगता है, और यहाँ सिंपल FIR लॉन्च हो जाता है। और विद्यालय परिसर में पढ़ने वाले सभी बच्चे भारत माता की संतान है। आप किसी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं कि उसका करियर खराब हो जाएगा? FIR आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के समय आप लोगों ने थाली पीटा था, अब थाली पीटकर बिल का विरोध कर रहे हैं। जहाँ स्वर्ण समाज सर्वहित में स्कूल कॉलेज का निर्माण करता है, सभी समाज के बच्चे पढ़ के आगे बढ़े, वही स्वर्णों का आज कत्ल हो रहा है। उनके बच्चों को गोली मारने और जेल में डालने की साजिश हो रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। सरकार चेत जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन शुरू होगा सीतामढ़ी धाम से। युवा चेहरा है आप, और आप भी आंदोलन में खुद पड़े हैं, क्या लग रहा है भविष्य आप लोग का? एक तो पहले से हम लोग SC एक्ट देख ही रहे हैं, जिससे झूठा फूसा कानून का, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नया एक्ट लाकर हमारे समाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, जो हम लोग कभी भी इस काला कानून को पास नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को सड़क से लेकर जहां तक उतरना होगा हम लोग उतरेंगे अपने पूरे ताकत बल के साथ, और हमेशा हम लोग इसका विरोध करेंगे। होगा सरकार का विरोध करेंगे, यहाँ से पटना तक जाएंगे, पटना से दिल्ली तक जाने का काम करेंगे, और इसका विरोध हमेशा हम। JDU में आप युवा चेहरा है और आप सरकार में है, बावजूद इस तरह के बिल आ गए, आप लोग प्रदर्शन। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, ये हिंदुत्व का ढोंग पीटने वाली सरकार, ये हमारे हिंदुत्व में को बांटना चाहती है दलित और स्वर्ण के बीच में अपने वोट बैंक के लिए। इसलिए मैं इस जगह के स्थान से ये ऐलान करता हूं कि अगर ये सरकार ये अपना कानून वापस नहीं ली तो हम लोग इससे भी बड़ी चेतावनी करेंगे, और NDA के तमाम स्वर्ण समाज के सांसदों से मांग करते हैं कि वो इस कानून के विरोध में संसद में आवाज उठाए, नहीं तो हम लोग उनका भी विरोध करेंगे। आने वाली पीढ़ी को सुनिए 1980 से बीजेपी अपने अस्तित्व में आई, उस समय से स्वर्ण समाज इसका पूर्ण समर्थन देता है। 2014 में बहुमत की सरकार बनाने के बाद
बीजेपी नए वोट के तलाश में इतनी अंधी हो गई कि जिस स्वर्ण समाज के सहायता अपने बैसाखी के सहारे अपने अर्श तक पहुंचा, उसी समाज को वो अनाथ बना दिया। क्या लग रहा है, आप युवा है और थाली पीटने पर आ गए हैं, क्या लग रहा है? सर, एक तरफ बात करती है सरकार वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन, और एक तरफ हमारे यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में सरकार नियम ला रही है वन यूजीसी या डिफरेंट लॉ एंड रूल। बहुत हम लोगों के भविष्य के लिए बहुत दुर्भाग्य है, इसलिए हम लोग थाली पे आ गए। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। टिकट चाहिए तो बेगूसराय और नवादा से चुनाव लड़ेंगे, कहे वहाँ भूमिहार वोटर है। विवेक ठाकुर को टिकट चाहिए तो वो नवादा से लड़ेंगे, देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट चाहिए तो वो सीतामढ़ी से लड़ेंगे। कोई हिंदू के नाम पे लड़ना है तब किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वहां से जीत के आइए। जब जात के नाम पर प्रतिनिधित्व लेते हैं और जात के नाम पर नहीं बोलिएगा तो सबसे पहले हम अपने सभी भाई से कहेंगे, अपने अपने इलाका के मुखिया, सरपंच, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पहले उसको मारिए यदि बोलता नहीं है तो। यदि जात के नाम पे वोट लेता है और बोलता नहीं है, या तो घर में ही गद्दार बैठे हुए हैं। सबसे अधिक एनडीए में सवर्ण सांसद है, बावजूद स्थिति यह है। हाँ, लेकिन ये राजनीतिक गुंडागर्दी और ये दुर्भाग्य की बात है कि सवर्ण सांसद मौन साधे हुए हैं, लेकिन समय आने पर देश की जनता उनको कड़ी सजा देगी और सरकार को तत्काल ये बिल वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये शोषण का एक बहुत बड़ा हथकंडा बनने जा रहा है और एक तरीके से ये जातिगत आतंकवाद कायम होने जा रहा है। आप तो प्रोफेसर भी है, शिक्षा भी देते हैं बच्चों के बीच में, ऐसा क्या ही ये बच्चों में, सवर्ण बच्चों में हीन भावना पनपेगी और हमेशा डर का वातावरण रहेगा। और ये कहीं न कहीं जिस तरीके से दहेज प्रथा का ये नाजायज फायदा उठाया गया, उसी तरह से इसका भी नाजायज फायदा लोग उठाएंगे। तो यहाँ निश्चित तौर पर यूजीसी बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहा है और लोग इस काला कानून बता रहे हैं इसे, और इसे वापस करने की मांग की जा रही है। साथ ही एनडीए के जो विधायक है, सांसद है, उनके ऊपर भी लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और जल्द से जल्द इस कानून को वापस लाने के लिए अपने विरोध दर्ज कराने की मांग की है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।